महंगाई है? नहीं है, महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई कैसे नहीं है? लोगों के पूरे कपड़े उतर गए हैं इस सरकार में। आज मैं कार्यकर्ता बहुत तगड़ा रहा हूँ। आज मैं नफरत करता हूँ भाजपा से। क्यों करता हूँ? मेरी एक बाइक है, 46 से चलान करा, 46,000 का, इतनी है नहीं वो बाइक। मोदी जी योगी जी का नाश कर देंगे। योगी जी की गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही है, बदमाशी गुंडागर्दी थोड़ी कम हुई है। पर ये मोदी जी नाश कर देंगे योगी जी को। पहले 24 करोड़ गरीब थे, अब 80 करोड़ हैं। ये बीजेपी अब 80 करोड़ जिन्हें सुनाई देना ही नहीं है। और आज एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 7 करोड़ कुछ लोग गरीब परिवार से बाहर हो गए हैं। आदमी के आंकड़े तो क्राइम के होते हैं। जब 60 या 70 पेट्रोल डीजल था तब तो बीजेपी वाले सड़क पर आ गए, अपने कपड़े फाड़ने लगे। अब 110 हो गए। को अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पेट्रोल क्यों महंगा है, तो सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने बम कहाँ गिरा है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि गैस क्यों महंगा है, तो पूछते हैं कि शिवपाल अखिलेश क्यों आपस में हुए। अखिलेश यादव, उनकी सोच बहुत छोटी है, वो तो जब जाते जाते टोटी भी उखाड़ के ले गए थे। अब भाई हम सियासी सफर में आगे बढ़े हैं हापुड़ में, तो हापुड़ का जो हाट कहा जाता है, रेलवे रोड, वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए कि कितनी ये चलती फिरती मार्केट है, भयंकर। यहाँ पर आप भीड़ देखेंगे, और ना केवल भीड़ देखेंगे बल्कि सियासी चकल्लस भी यहाँ पर आप सुन लेंगे। और ऐसे ही हम लोगों से बात कर रहे थे तो हम पहुँच गए केशव पान भंडार। केशव पान भंडार जो है ये कॉर्नर, यहाँ पर खूब चर्चा होती है चुनावी। तो हम आ गए यहाँ पर बात करते हैं कि भैया क्या है इनके दिल में, हापुड़ के हार्ट में क्या है। तो पहले पान वाले भैया से बात। अरे भैया थोड़ा शांति, हमारा गला दर्द हो रहा है। अभी इनसे मुलेठी खाएंगे हम, लेकिन पहले बतियाएंगे हम, ठीक है। तो ये पहले तो ये बताइए, ये पान की दुकान सजी है और यहाँ पर लोग सियासी चर्चा करते दिख गए तो हम रुक गए। कब से है ये आपकी पान की दुकान? 84 से। 84 से है? अच्छा, तो ऐसी भीड़ लगी रहती है मजमा? हाँ, कैसी लगी रहती है फिर? हाँ, करीब ऐसी लगी रहती है। कमाई धमाई जो 84 पे थी आज, तो मतलब कुछ परिवर्तन आया? कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्या हुआ? मैडम ये खुल गई। पहले पान 40 पैसे का था, फिर 50 पैसे का हुआ, 90 पैसे का, आज 15 रुपए का पान है। धीरे धीरे जैसे महंगाई बढ़ी। मैंने कहा कि 20 का, अभी तो आप 20 बता रहे थे। मीठा 20 का है। हाँ, गुलकंद वाला पान, तो गुलकंद कसैला तो नहीं लग रहा, कड़वा तो नहीं लग रहा है, मीठा है। मतलब महंगाई क्योंकि कह रहे बहुत ज्यादा है। कुछ भी हमारे किसी चीज में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम गलत चीज लगाएं। कह रहे कि महंगाई में 20 रुपया का पान खिला रहे हैं, गुलकंद भी लगा रहे हैं, चेरी भी लगा रहे हैं, जब दुनिया भर का आइटम इसमें डाले हैं आप, तो मतलब महंगा तो नहीं पड़ रहा, मतलब कड़वा तो नहीं लग रहा? नहीं, बढ़िया लग रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। कितने का मटेरियल डाल दिए? बड़ा इसमें बहुत सारे मटेरियल डाले। हम कितने ही डालते हैं, फिर भी 2-4-5 रुपए बचा लेते हैं। कितना मटेरियल डाले इसमें, क्या क्या डाले? इसमें 14 आइटम पड़ा हुआ है। हाँ जी, एक पान पे 5 रुपया करीब कमाते हैं आप? 2-3 रुपया कमाते हैं। चलो, एक पान पे 2-3 रुपया कमाते हैं, कहते हैं महंगाई नहीं है। और भी लोग हैं ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आप तो रोज आते होंगे यहाँ पे पान खाने, आप लोग आते हैं, तो जरा बताइए कि पान का स्वाद और सरकार का ये काम का स्वाद, या विपक्ष के जो तीखे हमले हैं जी, उसमें क्या कहेंगे आप? क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव है। देखिए, क्योंकि बहन जी आपने पान से शुरू किया है। जो पान वो लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा, जो रिच हैं, जिन पैसे वाले लोग हैं, जो अपने शौक में खाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जो ठेले पे सब्जियां बेच रहा है, जो किसान खेतों में बेचारा उगा रहा है, आप उससे पूछिए महंगाई। आप देखिए, आसमान छू रहा है तेल, गैस आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, दाल, चीनी, चावल, सूजी, पत्ती, आप किसी भी चीज़ को ले लो, एक गरीब की पहुंच से बाहर है। आप बहुत घर का सामान लाते हैं, है ना? सारा खरीदारी आप ही करते हैं? लाता हूँ। जब हमारी जेब से निकलता है तो हमको एहसास होता है। जो अपना रिच लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कितने % है? आप भी महंगाई से परेशान है यार? ले लीजिए पान का बीड़ा, उठा लीजिए पान का बीड़ा। अभी मुंह में मत डालिएगा बस, है ना? थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी ना। ये चाहते पान खाइए और चुप रह जाइए, हैं? ठीक है। अरे बताइए, महंगाई है? नहीं है, महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई? नहीं है, नहीं। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई कैसे नहीं है? लोगों के पूरे कपड़े उतर गए हैं इस सरकार में। और सुनो, नगर पालिका है, ये कितना वसूल कर रहे हैं लोग, बताइए आप। ये तो जो भाजपा के लोग हैं वो सब चोर हैं।
क्योंकि सरकार जेब भर रही है उनकी। एक बताइए, अगर साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, तो वो पता क्या करते हैं, पुलिस वाला आज बोलता है, पूछता नहीं है, तुरंत चालान कर देता है। उसकी गाड़ी है या नहीं है, लेकिन पूछता नहीं है। नहीं, महंगाई की मैं जवाब नहीं, सुनो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए गुरुजी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं भाजपा का मैं भी हूँ, एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ता हैं आप? भाजपा कार्यकर्ता बहुत तगड़ा रहा हूँ। आज मैं नफरत करता हूँ भाजपा से। क्यों करता हूँ? मेरी एक बाइक है, 46 से चलान करा, 46,000 का, इतनी है नहीं वो बाइक। काहे के चलान, किस बात पे चलान कर? अपने मास्क लगा रहा है, हेलमेट नहीं है हम पे। फिर बात वो है प्रभाजी, तो ये तो गलत है ना, मास्क तो लेकिन हेलमेट कौन हो जाएगा? मास्क एक लगा। बात बताइए, अभी इन्होंने जो पेट्रोल पैसे कम कर दिए 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए कर दिए पेट्रोल पे। इन्होंने क्या करा, तुरंत ही पेपर में दी थी कल कि चेंज होंगे, दोबारा बढ़ेंगे। तो कौन से 1,000 का सिलेंडर है, 1,000 का सिलेंडर है। बताइए हम चीनी क्या रुपए किलो है? मैं एक मिस्त्री हूँ मैं मिस्त्री हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीलम सागर है। नीलम जी बहुत गुस्से में है, कहते बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हाँ। जियो में नहीं आऊंगा वापस। अच्छा, इधर आइए भाई साहब, आप आइए, इधर आइए जरा। अरे आप आपको जो इधर। जय श्री राम बोलेगा वो जिएगा। अच्छा, अरे रुकिए तो सही, जाइए मत, अभी मत जाइए। जरा आप बताइए। गुरुजी प्रणाम। पान वाले भैया देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये हमारे गुरुजी है, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। आप ही बात करते हैं। गुरु जी भी आप भी आ जाइएगा। पहले युवा से बात करें। कहते हैं रोजगार दे दिया, कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है, बिल्कुल जी, हमारे अच्छे हैं। फ्री में राशन मिल रहा है, सब काम हो रहा है, सही है, काम ठीक है। फ्री का राशन है वो तो चलो मिल रहा है, 30 नवंबर तक की बात है, वो भी बंद हो जाएगा। वो भी बंद होगा 30 नवंबर के बाद वो भी बंद है। नहीं, होली तक अनाउंसमेंट हो गया, होली तक मिलेगा। चलो मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए मिलेगा। और एक चीज आपने देखी होगी, ये तीसरी लहर चल रही है, कितनी पब्लिक मर रही है, अब बीमार भी हो रहे हैं। कौन मर रहा है? आप लोग तो मास्क ही नहीं लगा, तीसरी लहर दिख रही है। और जेब में रखने की मास्क। नहीं, बात वो नहीं है। मास्क नहीं लगा रहे। अगर इलेक्शन नहीं होता ना तो ये लॉकडाउन हो जाता दोबारा से। और दूसरी बात महंगाई की बात है, हर एक चीज़ पे पहले जो DL बनता था ना 250 रुपये का, आज 5,500 रुपये का। जो हेल्थ पॉलिसी होती थी 1,000 रुपये की 1 लाख पे। पॉलिसी वाले भैया तो भाग गए, कहाँ गए पॉलिसी? आज के टाइम में अच्छा, आइए मास्टर साहब, कहाँ गए? आप बताइए, आपको भी लग रहा है कि बहुत दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। 2017 से पहले गुंडा राज था, अब बहुत हद तक सेफ है, हम लोग बहुत सेफ हैं। लेकिन लखीमपुर में कहा जाता है किसान रौन दिए जाते हैं, हाथरस वाला कांड हो जाता है। हाँ, बहुत सारे केस। NCRB की रिपोर्ट पढ़ते हैं, NCRB की रिपोर्ट पढ़ते हैं खबर, किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं, अखबार पढ़ते हैं, मारा जा रहा है किसानों NCRB को, हत्याएं करी जा रही हैं। एक मिनट, बताइए मुझे। जमीनों पे अवैध कब्जे होते थे पहले, और अब काफ़ी हद तक जो है लगाम लग चुका है। बदमाशी बहुत ज़्यादा थी। शाम के समय कोई निकलता नहीं था बाहर, डर लगता था जी, अब नहीं लगता। अरे और किसको डर नहीं लगता? अब कौन पहले डरता था? नहीं लगता डर, बिल्कुल नहीं लगता। पहले लगता था। अरे तुम कब निकलते थे घर से? अकेले निकलते थे? मम्मी पापा के साथ निकलते थे ना? डर लगता था पहले हमको। पहले मैडम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घर में घुस जाते थे, ये हालत थी, है ना? 6 बजे बंद हो जाती थी दुकानें, सारा शहर खुला रहता था। जो आज खुला है इससे ज़्यादा रौनक होती थी, लोगों की जेब में पैसा होता था, घर में आटा होता था, गैस होती थी, चावल, चीनी, पत्ती, दवाइयाँ होती थी। अब लोग परेशान है, बुरा हाल है लोगों का। नाम क्या है तुम्हारा? उमंग नाम है जी। उमंग, कितनी उम्र है? मेरी 17 साल है जी। 17 साल की है। 17 साल, 5 साल हो गया योगी की सरकार। जी, बिल्कुल। मान लिया मोटा-मोटा। जी। तो योगी सरकार से पहले तुम 12 साल के रहे होगे, तो 12 साल का बच्चा तो अकेले वैसे नहीं निकलता ना। नहीं निकलते थे हम, लेकिन पहले अब बड़ा हो गया, अब भी निकलते थे, पहले भी निकलते थे। पहले तो छोटे रहे होगे तो कैसे निकलोगे नहीं, अकेले? पापा के साथ भी डर लगता था। पापा के साथ भी डर लगता था थे कि बेटा रात को मत निकलो। पापा भी डरते थे। कट्टे का लूटपाट हो गई। आप हाँ बताओ, पूछो जी। और डर लगता था पहले, अब नहीं लगता? मैम ऐसा अखिलेश टाइम में ज्यादा गुंडागर्दी थी, अब थोड़ी गुंडागर्दी कम है। कितनी उम्र है? 20 अरे 15-14। ज्यादा कम नहीं है, थोड़ी कम है, ज्यादा कम नहीं है। बताऊं गुंडागर्दी की, मेरे से पूछो एक मिनट, एक बात बताओ गुंडागर्दी में क्या है? एक चीज मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुन लो।
गुंडागर्दी क्या है? गुंडागर्दी सरकारी हाथों में चली गई है आज के टाइम में। और जो गुंडे हैं जैसे आजा मिश्रा टोनी जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई है, वो है जो सरकार में चले गए गुंडे, उनकी तो अब पूरी शनाख्त हो रही है। यानी कि जो सरकार में चले गए वो साफ हो गए। जो मंत्री बने बैठे हैं वो गुंडे हैं, उनका बचाव। किधर हो? उनको ही समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया किधर हो। और एक चीज और सच्चाई की तो आप माइक को हटा देते हैं। क्या डर लगेगा? हम नहीं डरते। आप सुन ही नहीं रहे। भाई साहब सुनो, भाई साहब अगर डरना होता तो यहाँ खड़े नहीं होते आपके साथ। डरने को आपको कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। मीडिया भी थोड़ा एक चीज बताओ, झूठ बोलती है। झूठ क्या बोलती है? जैसे कहते हैं ना कि मीडिया बिक गई, क्यों? मोदी जी सरकार है, योगी जी मोदी जी, वो गलत नहीं है दोनों लोग, लेकिन ये चक्कर गया गलत कौन है? ये छोटे कार्यकर्ता हैं जो जितने भी विधायक हैं। यानी कि योगी जी मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता है ना, बड़ा कोई भी गलत नहीं होता है। बैठे हैं वहाँ पे, खूब नाराजगी है, किसान कोई बेवकूफ है। नाराजगी क्यों नहीं है? पूरी है। आइए गुरुजी, आइए। मुझे क्या कहना है? अरे गुरुजी आइए। गुरुजी प्रणाम। मैडम ये मोदी जी योगी जी का नाश कर देंगे। योगी जी की गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही है, बदमाशी गुंडागर्दी थोड़ी कम हुई है। पर ये मोदी जी नाश कर देंगे मोदी जी योगी जी का नाश कर देंगे। इन्होंने किसानों के बिल वापस नहीं लिए, महंगाई कम नहीं की, तो योगी जी 101% वापस चले जाएंगे दोबारा के लिए। यानी कि ये एक नाम बताओ, नाम बताओ। मन्नू प्रताप सिंह नाम। मन्नू प्रताप कह रहे 20 साल के हो ना, पहली बार वोट करोगे? ये कह रहे सत्यानाश अगर योगी का होगा तो मोदी की वजह से मोदी की वजह से होगा जी। जी बिल्कुल होगा। अहंकार है इनमें, अहंकार बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुमत मिला इन्हें। ये हो गए इनमें अहंकार। मैम, अहंकार तो रावण का मास्टर जी, अरे मास्टर साहब एक मिनट गलत कह रहा हूं, बताइए। मैं ये तो कुछ भी ना है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कह सकते कि सरकार गंदी है, सरकार ने नाश कर दिया, ये सब गलत भ्रांतियाँ हैं। आप ये देखिए कितने दिनों से राशन फ्री बट रहा है, सब गरीब तबके के लोगों को राशन फ्री बट रहा है। कहाँ एक वैक्सीन फ्री जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा सरकार बेकार है। हाँ, एक मिनट, आज की बात हो रही है। अब किसी 2014 से पहले गुरुजी आप आइए। गुरुजी आप नहीं बोलोगे। देश नहीं था। आप पहले 24 करोड़ गरीब थे, अब 80 करोड़ हैं। ये बीजेपी अब वाले वक्त है जिन्हें सुनाई देना ही नहीं है। और आज एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 7 करोड़ कुछ लोग गरीब परिवार से बाहर हो गए हैं। आदमी के आंकड़े तो क्राइम के होते हैं। हंगर इंडेक्स जो अरे हाँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हार गए हम। अच्छा, तो क्या करेंगे अभी उनका? अच्छा, आत्महत्या के भी आंकड़े आए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नहीं, अभी आत्महत्या के भी आंकड़े आए हैं, आपने देखा। और ये जो कहते हैं राष्ट्रवाद ठीक है। पाकिस्तान, अभी मोदी जी ने। लेकिन अच्छा ये बताओ, एक बात छोटी सी, योगी जी के पास इतना टाइम है कि 9 लाख दिए तो इन्होंने गिन लिए, लेकिन जो ऑक्सीजन की वजह से और दुनिया भर के लोग मर गए। ऑक्सीजन में से कोई मरा ही नहीं कहते हैं ना, कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं इनके लिए तो बस राम मंदिर है बस। जब 60 या 70 पेट्रोल डीजल था, तब तो बीजेपी वाले सड़क पर आ गए, अपने कपड़े फाड़ने लगे। अब 110 हो गया। एक मिनट, अरे भैया मन्नू, जब बीजेपी वाले अपने कपड़े फाड़ रहे थे, पेट्रोल डीजल चिल्ला रहे थे, तो 13-14 था। तुम कितने बड़े थे भाई तब? अब पहले से तो कम था। उम्र छोड़ो, पहले से तो कम था मैडम, पहले से तो कम था, पहले से तो कम था। आज कहाँ है वो? मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, किसान सड़कों पे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि जो तुम्हारे मन में है किसानों के लिए भी कह दो। उनके लिए कोई मन की बात नहीं है। 800 किसान शहीद हो गए, एक बार नहीं बोले वो किसानों के लिए। वो सब अखिलेश यादव भाई युवा जोश, थोड़ा शांत युवा जोश शांत। ना बताओ क्या बोल रहे? मैं कह रही हूँ 2 सवाल है। सीएम के तौर पर कौन सा चेहरा आपको चाहिए? अखिलेश यादव। उसने सीएम के लिए अखिलेश यादव जी बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबसे ज्यादा भेदभाव के आरोप तुम पे लगे परिवारवाद के दुनिया में। परिवारवाद किस पार्टी में? जातिवाद के आरोप। जातिवाद तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आप अगर किसी आदमी को, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं
कि पेट्रोल क्यों महंगा है, तो सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने बम कहाँ गिरा है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि गैस क्यों महंगा है, तो पूछते हैं कि शिवपाल अखिलेश क्यों आपस में हुए। अगर यहाँ पे किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वो कह रहा है कि महंगाई घटे, तो किसानों से सवाल किया जाता है कि तुम्हारी, उनको जवाब नहीं। गन्ने के अगर रेट मांगते हैं तो वो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश, कुछ लोग कह रहे हैं क्राइम बहुत घट गया है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ गया है। विपक्ष एक है मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष एक है? मेरा सवाल ये है बस। अगर आप बात सुनिए, अगर आपको दुकान चलानी है तो आपको एक होना पड़ेगा, और नई दुकान चलानी है तो भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, अरे सुनो तो भाई, अखिलेश यादव, अरे सवाल, अरे भाई सुनो, अगर विपक्ष इकट्ठा होता है, मैं ये पूछ रही, मेरा सवाल, मेरा गला दर्द होने लगा, ठीक है, मेरा मास्क भी लगा रहा, आप लोग मास्क भी नहीं लगाया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती, इन तीन में किसको मानते हैं कि योगी के सामने वो लड़ सकता है? अखिलेश यादव। नाम बताइए एक बार, नाम नहीं सुना मैंने। प्रियंका गांधी तो पीएम के लिए सही है, चीफ मिनिस्टर के लिए। अखिलेश यादव, उनकी सोच बहुत छोटी है। वो तो जब जाते जाते टोटी भी उखाड़ के ले गए थे। नहीं, किस हद तक तू कर नहीं बोलो, तू कर बताइए, अब आप ये बताइए। एक मिनट शांत रहिए, अरे आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। मैम मैं बोलूँगा, जो उत्तर प्रदेश, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, यूपी की 23 करोड़ जनता, यूपी की 23 करोड़ जनता जो महंगाई से जूझ रही है, हर गरीब विधवा को नौकरी में कोई मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ाता है, कोई भी। 200 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, महंगाई के। अरे सर 2 मिनट, मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ, सुनो, लैपटॉप बांटे तो उन्होंने सुनो मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं 23 करोड़ जनताओं की जो महंगाई से जूझ रही है, आत्महत्या करने के प्रयास में लग रही है, दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है, उस बेस पे बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी आवे, एक मिनट, बस एक मिनट, बहुत शोर कर लिया भाई, आप लोग तो आपस में लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनता कौन कौन देखना चाहता है? मुख्यमंत्री तो मैम कोई नहीं देखना चाहता। मैम इस देश के अंदर ना एक गरीब की पहले ही सोच होती थी कि मेरा सपना है कि मैं एक बाइक खरीद लूं। आज इस देश में उस व्यक्ति की ये सपना है कि मैं आज पेट्रोल कैसे खरीदूं। मैम 30 रुपए, सुनो एक मिनट भाई, एक मिनट सुनोगे, आज एक मिनट सुनोगे, मेरी बात सुनोगे, नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी बात सुनो मैम, ये भाई कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया हैं, वो बढ़िया हैं, लेकिन मैम अखिलेश की सरकार है ना, बहुत अच्छी सरकार है मैम। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी सरकार को बुराई दे रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ, जो यूपी के 23 करोड़ जनता जिन्हें लॉकडाउन में, कोरोना में, जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली महंगाई के तौर पे, जो 2-2 साल से नौकरी छोड़ के घर बैठे, ठीक है। चलिए केशव भाई आपकी पान की दुकान पर आए, और एक मिनट भाई, थोड़ा गला हमारा मुलेठी खाना पड़ेगा। आपकी पान की दुकान पर आए, आपने कहा कि 15-20 रुपया का बीड़ा है और कहीं से भी महंगाई नहीं है, तो बीड़ा उठा के चल रहे कि इस बार तो सफाया करना है किसी का। ये लोग देखिए कैसे भिड़े जा रहे हैं। सफाया होना है, केवल बीजेपी की गवर्नमेंट आनी भी चाहिए, सबको जानकारी भी है, हर चीज की जानकारी है। और ये तो लाइफ इंश्योरेंस वाले छुप के खड़े हैं, आपको तो फायदा ही हुआ है ना। नहीं, बात हमें कोरोना से नहीं है, पार्टी बढ़िया है, आनी बढ़िया है। पार्टी की सोच कितनी अच्छी है। बस नहीं भाई, बस सरकार तक बात पहुंचा दें। अरे सुनिए तो, महंगाई को कंट्रोल में करें, महंगाई को कंट्रोल में करिए। यहाँ सब लोग महंगाई का मुद्दा बना, ठीक है भाई, एक मिनट, गला हमारा भी पिराने लगता है। तो ये हापुड़ का हाट, जहाँ पर आपने देखा, जरा कैमरा घुमाइए कि कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई। यूपी तक जब यहाँ पर पहुंचा निष्पक्ष बात करने के लिए, देखिए कैसे लोग इकट्ठा हो गए। एक मिनट, बहुत बात हो गई भाई, अब आप बटन दबा के जवाब देना, बात करना, ठीक है।
अब हमको पीना पड़ेगा ये दूध। केशव भाई की दुकान का है, थोड़ा गले को तरी देनी पड़ेगी, काहे को चिल्ला चिल्ला के लोगों ने गला कर दिया। लेकिन हापुड़ की जनता की बात सीधे एकदम खालिस देसी अंदाज में, ना कोई एडिटिंग ना कुछ, हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। और डिसाइड आपको करना है, इनको करना है कि करना क्या है चुनाव में, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। और हाँ, विपक्ष को भी तय करना है कि भाई आगे क्या देंगे जो उनके ऊपर आरोप लगे, या जो मौजूदा सरकार है जो उसने वादे किए थे महंगाई के लिए क्या कुछ कर रही है। थोड़ा सा जो राहत दी गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, क्या वो काफी है? एक बार फिर से उनको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, तमाम और जिलों का हाल बताएंगे, क्योंकि गंगा के किनारे का वोटर बहुत जागरूक है। तो देखते रहिए यूपी तक।